Hello students, good morning to all of you. Let's start next part of the lesson, the homecoming. One day Phatik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. एक दिन क्या होता है कि फटिक अपनी पाठ्य पुस्तक खो देता है। यहाँ तक कि किताबों के साथ ही उसको पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती थी अपना लेसन तैयार करने में। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो बहुत असंभव था। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, प्रत्येक दिन, द टीचर वुड कैन हिम अनमर्सीफुली, टीचर जो अध्यापक थे उस लड़के के, फटिक के, वो उसको बुरी तरह से पीटते थे। His condition became so objectively miserable that even his cousins were ashamed to own him. उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा दयापूर्ण हो गई थी, दयनीय हो गई थी कि उसका जो कजिन था वो भी उससे साथ नहीं रहता था। They began to jeer and insult him more than the other boys. अब दूसरे बच्चों की अपेक्षा उन लोगों ने फटिक को अपमानित करना, हतोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। He went to his aunt at last. अंत में वो अपनी आंटी के पास गया और कहा कि उसने अपनी किताब खो दी है। His aunt pursed her lips in contempt and said. उनकी आंटी जो थी उन्होंने अपने ओठ भींच लिए और कहा, कंटेम्प्ट मीन्स होता है पछताते हुए, कि हाँ बहुत रिमोर्स के साथ। यू ग्रेट क्लमसी काउंट्री लाउड, तुम भद्दे नालायक बच्चे। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे तुमको संभाल सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, कि मैं अपने परिवार से कहूँ या अपने परिवार के ऊपर बोझ डालूँ कि महीने में 5 बार तुमको किताब दी जाए। उस रात ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम स्कूल, उस रात स्कूल से आते समय फटिक हैड ए बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, कांपता हुआ शरीर हो गया फटिक का और उसके सिर में दर्द था। उसने महसूस किया ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे कोई मलेरिया का बुखार आने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट, उसका जो सबसे बड़ा भय था वो ये था कि वह अपनी आंट के लिए एक बहुत बड़ा अपराधी की तरह था। नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, अगली सुबह फटिक को कहीं नहीं देखा गया। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, बारिश पूरी रात होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, और जो लोग उस बच्चे की खोज में बाहर निकले हुए थे वो सब भीग चुके थे। एट लास्ट विशंभर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में विशंभर ने पुलिस से सहायता ली। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड, दिन की समाप्ति पर एक पुलिस वैन रुकती है। एट द डोर, दरवाजे पर, घर के सामने। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लूडेड, बारिश अभी भी हो रही थी और जो गलियां थी वो पानी से भरी हुई थी। 2 constables ब्रॉट आउट फटिक इन दियर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंभर, 2 कांस्टेबल जो थे वो फटिक को अपने भुजाओं में लेकर आए और उसको उनके सामने रख दिया, विशंभर के सामने। ही वॉज वेट थ्रू फ्राम हेड टू फुट, वह सिर से पैर तक बिल्कुल गीला था। मडी ऑल ओवर, कीचड़ भी लिपटा हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड, उसकी आंखें और चेहरा लाल हो चुका था विद फीवर, बुखार से। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रम्बलिंग, और उसके जो लिम्स थे वो लड़खड़ा रहे थे। विशंभर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, विशंभर उसे अपने हाथों में लेकर अंदर गए। एंड टूक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसे अंदर कमरे में ले गए। व्हेन हिज वाइफ साह हिम, जब उसकी पत्नी ने उसको देखा, वह चिल्लाई, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, मुसीबतों का पहाड़ इस बच्चे ने हमें दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या अच्छा नहीं होगा ये तुम इसे घर भेज देते। फटिक हेयर्ड हर वर्ड्स, फटिक ने उनके शब्द सुने। एंड सॉफ्ड आउट लाउड, और तेज़ी से सिसकियाँ लेते हुए बोलने लगा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, वे मुझे फिर से घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार और बढ़ गया। ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस, पूरी रात बच्चा गंभीर बीमारी से जूझता रहा। विशंभर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, विशंभर डॉक्टर को बुलाया। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, बुखार के साथ चमकदार जो उसकी आंखें एकदम धूमिल पड़ चुकी थी,
उनको खोला उसने, एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और पंखे को देखा, एंड सेड वैकेंटली, और हकलाते हुए बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या छुट्टियां अब आ गई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ। विशंभर वाइप्ड द टीयर ऑफ हिज ओन आइज, विशंभर ने अपनी खुद की आंखों के आंसू पोछे, एंड टोक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और फटिक के जलते हुए और कमज़ोर हाथों को अपने हाथों में लिया। सैड बाई हिम थ्रू द नाइट, पूरी रात उसके पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, फिर से बच्चा बुदबुदाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ बहुत ही एक्साइटेड हो गई। मदर ही क्राइड, वह चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, इस तरह मुझे मत पीटो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ माँ, मुझे इस तरह मत पीटिए। सो द नेक्स्ट डे फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए अगले दिन बेहोश हो गया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने अपनी आंखें कमरे में इधर उधर घुमाई। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे कि आशा कर रहा हो कि कोई आने वाला है। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में निराशा के भाव के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर फिर से उसी तकिए पर गिर गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू मी वेल टू हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साई, उसने अपना सिर दीवार की तरफ घुमा लिया गहरी सांस भरते हुए। विशंभर न्यू हिज थॉट, विशंभर उसके विचार जानते थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, उसके सिर को सहलाते हुए कहा, फटिक मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। द डे वेंट बाई, दिन गुजरता हो गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर ने समस्या से भरी हुई आवाज़ में बहुत गंभीरता से कहा कि बच्चे की स्थिति अब बहुत नाजुक है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक फिर से रोने लगा। बाय द मार्क 3 पैथम्स, बाय द मार्क 4 पैथम्स, बाय द मार्क, अब वो अपने खेलने की आवाज़ों को बार बार दोहराने लगा। 4 गज 5 गज। ही हैड हेयर्ड द सेलर ऑफ द ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑफ प्लम लाइन, अब उसने सुना कि जो है वो जो रिवर स्टीमर चलाने वाले होते हैं, पानी पे जो नाव चलाते हैं, वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहे हैं प्लम लाइन के बारे में। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफेथेबल मेबल सी, अब उसे लगा जैसे कि खुद वो एक अनफेथेबल जो सी है उसमें जो है नाव को चला रहा हो उसमें। फटिक लेटर इन द डे, फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक अ व्हर्लविंड, बाद में दिन में फटिक की माँ रोते हुए हवा के झोंके की तरह कमरे में आई। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, और इधर उधर जाके रोने लगी, चिल्लाने लगी तेज़ आवाज़ में। विशंभर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, विशंभर ने उसके सांत्वना देते हुए समझाने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह बिस्तर पर आकर चिल्लाने लगी, क्राइड, चीखने लगी, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट्स फॉर ए मोमेंट, फटिक के जो बेचैनी थी वह 1 मिनट के लिए रुक गई। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप डाउन, जो बार बार पीट रहा था वो हाथ उसके रुक गए। ही सेड, उसने कहा, द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाए, फटिक मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक ने बहुत आराम से अपना सिर घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे कहा, माँ द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। अब आपने देखा देयर इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लव ऑफ ए बॉय एंड हिज मदर, हाउ ही फील व्हेन ही गेट अवे from his mother, and what his mother feel, who is very jealous for her own son. She is now thinking about only his son and her son, and she is ready to give all his love to his only son Fatik Chakravarti. Okay students, read this chapter. Thank you.